Hello students, welcome to Power Electronics lecture series. Today we will discuss about the working of TRIAC. हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में जो है TRIAC के बेसिक्स के बारे में स्टडी कर ली थी। इसके साथ साथ जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ TRIAC हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो आज का जो हमारा बेसिकली जो ये क्लास है TRIAC के वर्किंग के बारे में। देखिए, ट्राइएक के अगर वर्किंग को आपको समझना है तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको जो है नॉलेज होना ही चाहिए। मैंने अपने पिछले क्लास में जो है कंस्ट्रक्शन का पूरा डिटेल जो है वो स्टडी आप लोगों को करवाया है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वैसे बच्चे जो कि डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, आप जो है उस लिंक के थ्रू जो है पिछला वाला वीडियो जो है आप ज़रूर देख लें। देखिए, ट्राइएक के कंस्ट्रक्शन के बारे में एक छोटा सा मैं प्रीव्यू यहाँ ज़रूर दे देता हूँ। ट्राइएक जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें से जो है दिस इज MT1 दैट इज मेन टर्मिनल 1, MT2 मेन टर्मिनल 2, A1 और A2 से भी कभी कभार इसको दिखाते हैं हम, एंड दिस इज गेट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अल्मुनियम का जो प्लेटिंग है ये कुछ इस तरह से किया गया है कि एक साथ जो है 2 सेमीकंडक्टर को टच कर रहा है। अगर MT1 को आप देखें तो N2 को भी टच कर रहा है, P2 को भी टच कर रहा है, MT2 जो है वो P1 को भी टच कर रहा है और NO4 को भी टच कर रहा है। उसी तरह से गेट का भी है। अभी हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है, ये जो है हम लोग जब हम लोग वर्किंग देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो अगर हम MT1 से MT2 की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक लेयर जो है यहाँ पर फॉर्म होगा। PN लेयर जो PN जंक्शन जो है, इस PN जंक्शन के बीच में जो है एक जंक्शन पॉइंट ये होगा जिसको हम A से बेसिकली नाम देते हैं। एक जंक्शन जो है PN का यहाँ पर होगा जिसका हम B से नाम देते हैं, और एक जंक्शन जो है यहाँ पर होगा जिसको हम C से नाम देते हैं। अगेन एक और जंक्शन होगा जो कि यहाँ पर होगा, इसको हम लोग जो है D से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे एक बार में 3 ही जंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, एक जंक्शन जो है वो काम नहीं करता है। कैसे नहीं करता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, तो अब सीधा हम लोग जो है मूव करते हैं। हम लोग सीधा जो है ट्राइएक के वर्किंग पे। कंस्ट्रक्शन जो है आप डिटेल एक बार फिर से अगर आपको देखना हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप जो है पिछले वीडियो को नॉक कर ले, बिना कंस्ट्रक्शन के आपको जो है वर्किंग का पार्ट समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा MT1 है, मेन टर्मिनल 1 है, दिस इज MT1 एंड दिस इज MT2। इस दोनों के बीच में जो है हम लोगों ने AC सोर्स को कनेक्ट कर दिया है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि AC सोर्स हमने क्यों कनेक्ट किया है। देखिए, AC सोर्स जो है इसका जो है कैपेबिलिटी होता है कि इट कैन चेंज इट्स पोलैरिटी टाइम टू टाइम। मतलब ये समय समय पर अपने पोलैरिटी को जो है वो चेंज कर लेता है। कभी प्लस है, जो प्लस टर्मिनल है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये आपको अच्छे से पता है अल्टरनेटिंग करंट में। तो ये जो है, चूँकि जो AC है इट हैव एबिलिटी टू चेंज पोलैरिटी टाइम टू टाइम, सो वी कनेक्ट AC सोर्स इन बिटवीन मेन टर्मिनल 1 दैट इज MT1 एंड मेन टर्मिनल 2 दैट इज MT2। हम इस कंडीशन के लिए हम एक देखिए, ये जो हमारा ट्राइएक है ये कई सारे मोड में काम करता है। मैं जो मोड यहाँ पे समझा रहा हूँ दिस इज फर्स्ट मोड, आप अच्छे से समझ लें। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ये एज्यूम किया है कि जो MT2 टर्मिनल है यहाँ पर जो है पॉजिटिव सप्लाई हो रहा है, और जो MT1 टर्मिनल है यहाँ पर जो सप्लाई हो रहा है दैट इज नेगेटिव बाय नेचर, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई हो रहा है। तो ये जो पहला मोड है उसका ये कंडीशन है। दूसरे मोड में जो है पोलैरिटी जो है वो हम लोग जो है जस्ट रिवर्स ले लेंगे। मैं फर्स्ट मोड आपको अच्छे से यहाँ समझा रहा हूँ। तो आप अगर ध्यान से देखें तो MT2 जो है ये पॉजिटिव से और MT1 जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर एक और बात, ये जो MT1 है ये N2 से जो है वो कनेक्टेड है, N2 जो सेमीकंडक्टर है उससे कनेक्टेड है। अगेन जो हमारा MT2 है वो आपका जो है P1 से कनेक्टेड है। देखिए, इस केस में जो है N4 जो है
ये काम नहीं करेगा। जो N4 सेमीकंडक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इट विल बिकम इनएक्टिव, ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये किसी भी तरह का इसका रोल जो है इस मोड में जो है कंडक्शन में नहीं होगा। तो इसको आप शुरू में ही नोट कर लें कि इस केस में जो है, जब पहले मोड की हम बात करते हैं तो इस केस में जो है N4 जो होगा वो इनएक्टिव के स्टेट में होगा, वो किसी भी तरह का परफॉर्मेंस उसका इस वर्किंग में नहीं है। यानी जब ये इनएक्टिव हो गया, जब ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो ये जो आपका P टर्मिनल है, इस P टर्मिनल में पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है, आप ध्यान से देखें। उसी तरह से ये जो N टर्मिनल है, इस N टर्मिनल में जो है वो नेगेटिव सप्लाई जा रहा है। हमको पता है कि P में अगर पॉजिटिव सप्लाई जाता है और N में अगर नेगेटिव सप्लाई जाता है तो दिस इज़ द केस फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। यानी अगर हम बात करें जंक्शन A, B और C की, अगर हम 3 जंक्शन की बात करते हैं A, B, C की, तो जंक्शन A जो है हमारा PN जंक्शन A जो है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा दैट इज इन फॉरवर्ड बायस। मैं गेट का कनेक्शन आपको बताऊंगा तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, पहले मैं बेसिक आपको समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद जो है आखिर हमको गेट का यूज क्यों करना पड़ रहा है ये आपको जो है मैं वर्किंग में समझाऊंगा। उसी तरह से आप अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा C जो जंक्शन है, PN जंक्शन C है, ये जो C जंक्शन है इट इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड बायस, ये भी जो है आपका फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो जंक्शन B है, ये जंक्शन B जो है, ये जो होगा आपका, ये रिवर्स बायस में होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जंक्शन A और C ये जो है फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन जो जंक्शन B है हमारा दैट इज इन रिवर्स बायस। ये जो है आपका B है, दिस इज A एंड दिस इज C। जो बच्चे आप पिछला लेक्चर आप देखोगे वो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। नाउ अब देखिए इस केस में होगा क्या, इस केस में जो है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन N2 से, चूँकि देखिए आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में जो है, अगर हम फॉरवर्ड बायस में बात करें तो डिप्लीशन लेयर जो होता है वो थिन होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो N2 से P2 में आ जाएगा। डिप्लीशन लेयर चूँकि पतला है तो यहाँ पर इसको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चूँकि ये जो जंक्शन B है, आप ध्यान से देखें, ये जंक्शन B जो है ये रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि डिप्लीशन लेयर जो होगा रिवर्स बायस में, डिप्लीशन लेयर जो होगा वो हो जाएगा थिक, मतलब मोटा हो जाएगा। अब जैसे वो थिक होगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहेगा कि हम जंप करके जो है N1 में आए, लेकिन ये जो डिप्लीशन लेयर है, जो जंक्शन B का जो डिप्लीशन लेयर है, इट क्रिएट्स अ बैरियर। ये एक तरह से वहाँ पर जो है बैरियर क्रिएट वहाँ पर कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसके फ्लो को जो है वो रोक देगा। इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है एक मोटा सा जो है यहाँ पर लेयर बना दिया है। ये जो लेयर है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो है वो आगे होना ही नहीं दे रहा है। अब देखिए, अब यहीं पे प्रॉब्लम में राइज हो गया। मेरा मकसद है इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तब करंट फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो ही नहीं पा रहा है। अब देखिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हमको जो है गेट का याद आया। हमने गेट जो है यहाँ पर लगाया है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गेट का योगदान क्या है, गेट का योगदान ये है कि इस डिप्लीशन लेयर को जो है वो ख़त्म कर देगा। इस डिप्लीशन लेयर को जो है वो पूरी तरह से ब्रेक कर देगा, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएगा। हम देखते हैं कि गेट का कनेक्शन कैसे होता है, जस्ट अगले स्लाइड में हम ये देखेंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि जो हमारा A है और C है दैट इज इन फॉरवर्ड बायस, यानी ये जो है सिर्फ जंक्शन B हमको प्रॉब्लम करके रखा है। अगर B जो है, B से प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो जाता है तो हमको आगे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना है। चलिए, तो हम लोग सीधा मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। आप ध्यान से देखिए,
अगर इस स्लाइड पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो हमारा गेट है, गेट पे जो है पॉजिटिव सप्लाई आपको प्रोवाइड कर दिया है, और जो MT1 है जो ऑलरेडी नेगेटिव सप्लाई में चल रहा था, वहाँ पर जो है नेगेटिव सप्लाई से उसको कनेक्ट कर दिए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है पूरी तरह से जो है आपको समझ में आएगा कि मैंने गेट का कनेक्शन कैसे किया है। यहाँ पर जो है रोल ऑफ गेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर गेट का जो है काम जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। गेट कैसे काम करता है आप ध्यान से देखिए। नाउ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ गेट एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ MT1। यहाँ पे देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये मैंने गेट से कनेक्ट कर दिया, और इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो मैंने मेन टर्मिनल 1 से कनेक्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर जो है आप यहां पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये जाएगा P2, P2 से जाएगा N2, N2 से जाएगा MT1, और MT1 से जो है गेट की तरफ जाएगा। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, आप ध्यान से देख लीजिए। P2 से ये जाएगा N2, N2 से जो है MT1, और MT1 से गेट। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस केस में जो है N3 जो है, ये N(3) जो है इस केस में जो है ये इनएक्टिव होगा, मतलब इसका कोई रोल नहीं है। दिस इज इनएक्टिव। इस केस में N3 जो है वो इनएक्टिव है, इसका कोई रोल नहीं है। यानी जब MT1 और MT2 का कनेक्शन किए थे तो N4 इनएक्टिव हो गया था, और हमने जैसे ही गेट का कनेक्शन किया तब जो है ये N(3) जो है ये इनएक्टिव हो गया। इसका जो है कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। अब ध्यान से आप समझिए, इस कंडीशन में, इस केस में जो है जो इलेक्ट्रॉन, दो तरह का इलेक्ट्रॉन जो है N2 पर जो है वो लाइट करेगा। जो N2 है, जो हमारा इस पार्ट से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा N2 है, यहाँ पर दो तरह का इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाई होगा, और कुछ एक नहीं होगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो लो होगा। आप ध्यान से समझे, कुछ ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन जिनका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो लो होगा। अब इस केस में जो है जिसका काइनेटिक एनर्जी जो है लो है, वो क्या करेगा, लीकेज करंट का यहां पर फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन हैविंग लेस काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूसेस लीकेज करंट इन द डायरेक्शन ऑफ N2P2G। आप ध्यान से देखें, N2P2G ये वाला जो डायरेक्शन है N2P2G, इस डायरेक्शन में जो है I ऑफ G जो लीकेज करंट है वो यहाँ पर जो है फ्लो करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस है, वो जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा, इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर जाएगा। अब देखिए लीकेज करंट तो फ्लो कर गया हमारा, अभी भी जो है N2 पे बहुत सारे, कुछ नहीं कहे हम, बहुत सारे ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब काइनेटिक एनर्जी हाई है इसका मतलब हाई मोमेंटम है, मतलब जो वो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस केस में जो है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन हैविंग लार्ज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम
फॉल टुवार्ड्स जो है वो N1, यहाँ से जो है वो इतना मोमेंटम और इतना फोर्स लगाएगा वो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है कि वो यहाँ से सीधा जो है N1 में फॉल करेंगे। अब देखिए N1 का शेप जो है, साइज जो है आपको बड़ा दिख रहा है। दिस इज़ द मेन कॉज क्यों N1 को हम बड़ा रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो है ये काइनेटिक, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेकर के आए हैं वो फुल मोमेंटम के साथ जो है, जो यहाँ पर जो हमारा जंक्शन बी था जिसका डिप्लीशन, जो एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट करता था और डिप्लीशन लेयर का थिकनेस जो है था वो बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन जैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे ताकत से जो है नीचे फोर्स लगाया, यहाँ पर जो है ये डिप्लीशन लेयर जो है वो पूरी तरह से ब्रेक कर जाएगा। आप समझिए, जैसे ही डिप्लीशन लेयर जो है यहाँ पर ब्रेक किया, हमारा मकसद ही वही था कि हम किसी तरह से इस डिप्लीशन लेयर को जो है वो ब्रेक करवा दें, और ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिप्लीशन लेयर जो है वो यहाँ पर आप देखें, डिप्लीशन लेयर के कारण जो है ये जो जंक्शन बी था यहाँ का डिप्लीशन लेयर जो है वो ब्रेक कर गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर के जमा हो गया आपका जो N1 सेमीकंडक्टर था। इस N1 सेमीकंडक्टर में आकर के जो है वो पूरी तरह से जमा हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिए। यही मेन रोल है गेट का। हम इसी रोल के लिए जो है हम यहाँ पर गेट का यूज कर रहे हैं कि ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दे और हाई मोमेंटम, हाई एनर्जी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है जंक्शन बी को नॉक करे और उसके डिप्लीशन लेयर को जो है वो पूरी तरह से ब्रेक करता हुआ जो है वो N1 लेयर में आ जाए। और N1 लेयर में जो है आप देखिए N1 लेयर का जो है साइज वो बड़ा है, इसी के लिए बड़ा है क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जगह चाहिए। ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको, इस कारण जो है इसका जो है साइज थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है ना। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन N1 में आएंगे, N1 में जो है वहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाएंगे। अगला जो पार्ट होगा, अगला जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जगह होगा दैट इज जंक्शन सी। लेकिन जंक्शन सी पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से, चूंकि इस टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई है पी से और N4 काम कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है ये फॉरवर्ड बायस में ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो करता हुआ आगे निकल जाएगा। यानी इस केस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है। देखिए N2 में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, N2 ये वाला N2 से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके P2 पे गया और P2 से अगेन इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जो है वो गया N ऑफ 1 पर, और N ऑफ 1 से जो है अगेन इलेक्ट्रॉन फ्लो किया P ऑफ 1। यानी MT1 से जो है MT2 तक जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है यहाँ पर सक्सेसफुली जो है कंडक्ट हुआ है। इस वाले ग्राफ में, इस वाले आप स्लाइड में देखें, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो N2, दिस इज N2 से P2 अगेन P2 से N1 और अगेन जो है P1। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है। लेकिन जो करंट फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हमारा करंट का फ्लो होगा। यानी करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, सबसे पहले P1 से N1 अगेन P2 अगेन N2, यानी MT2 से MT1 टर्मिनल तक अगर करंट को फ्लो करना है तो वो जो रास्ता फ्लो करेगा दैट विल बी वाइस वर्सा ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट का जो डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा, और दैट विल बी P1 N1 P2 N2। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द working of very first mode of the
ट्राइएक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है और बच्चे जो है मोड के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जिस कारण जो है उनको जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए यही है बेसिक वर्किंग, यही जो है वर्किंग है और इसी वर्किंग पे जो है सब कुछ बेस्ड है। अब अगले मोड में कुछ नहीं होने जाना है। अगले मोड में जो है बस क्या होगा, पोलैरिटी, जो यहाँ एसी का हमने पोलैरिटी दिया था, एसी के पोलैरिटी को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। और एसी का पोलैरिटी जो है जैसे रिवर्स होगा, हम गेट के साथ कुछ चेंज नहीं करेंगे, गेट जैसा है वो उसी तरह से रहेगा। इस केस में जो है सिर्फ ये चेंज होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट हम अभी मोड 1 में देख रहे हैं, ये डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रही होगी बातें। ये पूरा का पूरा डायरेक्शन ही जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी अभी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो करने लगेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एग्ज़ाम में जो है लगभग हर समय जो है वो ट्राइएक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब भी ट्राइएक से क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, वर्किंग आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। होपिंग कि आपको जो है वर्किंग समझ में आया है। थैंक यू सो मच।